अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। जिन घरों में बच्चे या बड़े बैंगन की सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाते हैं ना, यकीन जानिए वो चिकन मटन छोड़ के और उंगलियाँ चाट चाट के खाएंगे। इतनी मज़ेदार, इतनी लाजवाब रेसिपी है ये बैंगन की। आज हम बनाएंगे हैदराबादी स्टाइल भगारे बैंगन। तो इसमें कौन से मसाले जाते हैं, किस तरीके से इसे बनाया जाता है, मैं अपने तरीके से आपको बताऊँगी और बहुत ही आसान तरीका होगा कि आप भी झटपट से बना सकते हैं। तो इसके लिए हरे वाले बैंगन लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों में हरे बैंगन बहुत आसानी के साथ मिल जाते हैं। सर्दियों की तो समझें कि सौगात है ये रेसिपी। सर्दियों में इस तरीके से अगर बैंगन की सब्ज़ी बना के खाई जाए तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पर अब हमने बैंगन को इस तरीके से कट का निशान लगाना है। जिस तरह हम प्लस का निशान बनाते हैं ना, इस तरह आपने खोल के पहले चेक कर लेना है कि बैंगन के अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना हो या बाज़ दफ़ा दाग होता है, तो अच्छी तरह से पहले आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बैंगन को सबसे पहले हमने इस तरीके से इस पर निशान लगाने, कटिंग करनी है। उसके बाद फिर हम इसे पानी में डालेंगे, पानी में भिगो कर रखेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो इस तरीके से पहले मैं बैंगन सारे काट लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए चेक भी करते जाएंगे खोल के कि अंदर से बैंगन कोई भी ख़राब ना हो। तो बस इस तरीके से सारे बैंगन की कटिंग कर ली है। अब एक बाउल में पानी लिया है, पानी में सिर्फ मैंने नमक डाला था 1 चम्मच। अब हम बैंगन इसमें सारे डाल देंगे और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। तो जब तक कि बैंगन पानी में भीगे हुए हैं तब तक हम इसके लिए एक मसाला रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मसाला बनाने के लिए कढ़ाई में सबसे पहले मूंगफली लेंगे। कच्ची मूंगफली है ये, रोस्ट हुई हुई मूंगफली नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच के बराबर कच्ची मूंगफली ली है। हल्की आंच पर इसे भूनेंगे। इसके साथ ही 2 चम्मच साबुत धनिया लेंगे और ज़ीरा इसमें जाएगा 1 चम्मच। अब इन तीनों चीज़ों को इसी तरह से हल्की आंच पर रोस्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए मूंगफली का जो कलर है ना वो चेंज होने लगा है। मूंगफली बिल्कुल यहाँ पर कच्ची मैंने ली थी, इसीलिए थोड़ा सा डार्क कलर आने तक मूंगफली को मैं अच्छी तरह से इसी तरह से रोस्ट करूँगी ताकि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आए मसाले में। मूंगफलियों का जायका इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसके साथ ही यहाँ पर 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल, 2 टेबल स्पून कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल लेंगे। ये बिल्कुल लास्ट में डालना है क्योंकि तिल जो है ना वो फ़ौरन से जल जाते हैं वरना अगर तेज़ आंच हो तो। और दूसरा अगर ये थोड़े से भी डार्क हो जाएं तो फिर इनमें कड़वापन आ जाता है। तिल का जो जायका होता है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है कुकिंग करते टाइम। तो यहाँ पर मूंगफली हमने पहले इसीलिए हमने भूनी ताकि इसमें ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है, जिन चीज़ों में कम टाइम लगता है उन्हें हमने बाद में ऐड किया। तो यहाँ पर ये सारे मसाले अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त सी इनकी खुशबू आ गई है। तो मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट लगते हैं मसालों को अच्छी तरह से रोस्ट करने में, लेकिन आपने ये सारे मसाले इसी तरह से रोस्ट करके ही लेने हैं, तभी मसाला हमारा बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बन के तैयार होगा। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। अब हम इसे एक मिक्सी के जार में निकालेंगे और इन सारे मसालों को पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैं इन सारे मसालों को पीस के इनका पाउडर बना के तैयार कर लेती हूँ। पहले से थोड़ा सा आपने हल्का सा ठंडा कर लेना है, अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो चलिए अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से हम पीस लेते हैं। मसालों को पीस के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मसाला देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशबूदार सा हमारा तैयार हो चुका है। बिल्कुल एकदम मैंने इसका पाउडर नहीं बनाया है क्योंकि इसमें तिल हमने डाले थे, तो तिल में भी ऑयल होता है, मूंगफली में भी होता है। तो इस तरह से ये मसाला देखिए हमारा तैयार होगा। इन मसालों का अपना भी ऑयल होता है, फ्लेवर होता है। ये देखें इस तरह का, ये देखिए एकदम बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में नहीं होता है ये। तो चलिए अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद हमने खशखाश लेनी है। खशखाश को पीस के इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने खशखाश को भिगोकर रख दिया था आधा घंटे पहले और अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद फिर खशखाश को भी हम पीस लेंगे। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो सिल पर पीस लें या वैसे ही पीस लें। मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में खशखाश पीस के लिए क्योंकि मैं इसे फ्रीज़ करूँगी, क्योंकि सर्दियों में खशखाश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। दूध में भी इसे पीते हैं डाल के, इसके अलावा कोफ्तों में इस्तेमाल होता है, बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर 2 चम्मच भर के खशखाश का पेस्ट लिया। इमली लेंगे 2 चम्मच के बराबर। इमली को मैंने भिगो कर रख दिया है, जब अच्छी तरह से ये भीग जाएगी तो हम इसकी गुठलियाँ अलहदा कर लेंगे। इसका पल्प लेंगे। अब एक बर्तन में
कुकिंग ऑयल लेंगे हस्बे ज़रूरत। एक मीडियम साइज़ की प्याज, कड़ी पत्ता 15 से 20 पत्ते इसमें शामिल कर देंगे। सूखी वाली लाल मिर्चें मैंने यहाँ पर ली हैं 4 से 5 अदद, ये भी इसमें शामिल कर दी हैं। अब प्याज को हमने फ्राई करना है। इसके साथ ही राई दाना इसमें जाएगा, आधा चम्मच राई दाना इसमें ऐड कर देंगे। बस ये सारे मसाले डालकर प्याज को हमने फ्राई करना है, प्याज का कलर चेंज नहीं करना है। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है 2 चम्मच भर के। अगर आप ताज़ा पिसा हुआ लहसुन अदरक डालेंगे ना तो उसकी तो बात ही अलग होगी। फ्रेश अगर पिसा हुआ लेंगे तो 2 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें चला गया। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्याज का हमें कलर चेंज नहीं करना है, क्योंकि मैं अपने तरीके से आपको शॉर्टकट तरीका भी बता रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बता रही हूँ। इसमें देखिए हमने बैंगन में कोई मसाला नहीं भरा, बैंगन को काट के हमने ऐसे ही रखा। अब हम बैंगन को फ्राई करेंगे। कोई अलग से ऑयल में पहले से मैंने बैंगन को फ्राई नहीं किया, बल्कि इन्हीं मसालों के साथ जब बैंगन फ्राई होंगे ना, ये जो हमने जितने भी मसाले ऑयल में शामिल किए थे, तो यकीन जानिए बैंगन के अंदर इतनी ज़बरदस्त इनकी खुशबू, इतना अच्छा जायका आएगा कि बैंगन जब आप खाएंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ये सब्ज़ी बहुत ही इंशाअल्लाह ताला लाजवाब बनेगी। बैंगन डालने के बाद अब इसी तरह से इसे हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। 5 से 6 मिनट तक नमक इसमें ऐड कर देंगे। 1 चम्मच भर के नमक शामिल किया है मैंने। अब नमक के साथ मज़ीद बैंगन को इसी तरह से फ्राई करेंगे। माशाल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त से बैंगन फ्राई हो गए हैं। अगर आप भी हरे बैंगन के साथ बनाएंगे ना ये रेसिपी तो बहुत ही लाजवाब बनेगी, क्योंकि हरे बैंगन के साथ ये मसाले में जो हम बनाते हैं ना भगागे बैंगन, ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। अगर आपको नहीं मिले तो आप दूसरे बैंगन जो होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैंगन हमारे बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। ये देखें बैंगन का जो कलर है ना वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अब इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए थे, टमाटर का पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दिया। थोड़े से पानी के साथ मैंने टमाटरों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था, तो ये पूरा इसमें ऐड कर दिया। एक बार इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पर अब इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्चें मैं इसमें हस्ब ज़रूरत ऐड कर गई हूँ। मैं 1 चम्मच डाल गई हूँ। आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं जितना पसंद करते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, इससे कलर दिखने में खूबसूरत लगेगा सालन का। आधा चम्मच हल्दी पाउडर का इसमें शामिल किया है मैंने, और बस इसे अच्छी तरह से एक बार पहले मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मसालों को भूनते जाना है इसी तरह से। तो यहाँ पर देखिए कलर देखिए कितना खूबसूरत सा इनका लग रहा है दिखने में। तो 2 से 3 मिनट तक इसे पका लेंगे। उसके बाद फिर इमली का पानी इसमें शामिल कर देंगे। इमली जो हमने भिगो कर रखी थी ना, तो ये इमली का पानी आधा कप के बराबर ये इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर इमली आप अपने जायके के हिसाब से जितना आपको खट्टापन पसंद हो उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब जो मसाले हमने शुरू में रोस्ट किए थे, जो पीसे थे, ये पूरे खुशबूदार फ्लेवर वाले मसाले इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अब ये मसाले पूरे डालने के बाद हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे, दम वाली आंच पर। लास्ट में एक स्टेप हम मज़ीद और इसमें करेंगे जो कि इस रेसिपी को 4 चांद लगा देगा। तो यहाँ पर मसाले मैंने मिक्स कर लिए। बैंगन अभी हमारे कच्चे हैं, तो बैंगन को गलाना भी है, तो इसे दम वाली आंच पर पकाना है। तो यहाँ मैं इसे ढक दूँगी, कवर कर दूँगी और गैस का फ्लेम बिल्कुल हल्का कर देंगे। हल्की दम वाली आंच पर इसे हम पकाएंगे। 5-6 मिनट के बाद खोलकर इसका ढक्कन हटा के एक बार चम्मच ज़रूर चला लीजिएगा। तो टोटल मैंने यहाँ पर इसे 15 मिनट तक पकाया है। 15 मिनट के बाद अब आपको दिखा रही हूँ, बीच में मैंने 1-2 बार ढक्कन खोल के चम्मच चला लिया था ताकि मसाला नीचे नहीं चिपके। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मसाला इसका चेक करें, देखते ही मुंह में पानी आ गया है। अब लास्ट स्टेप इसका देख लेते हैं। यहाँ पर हमने इसमें स्मोक लगाना है, तो कोयला मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। स्मोकी फ्लेवर इसमें बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, 4 चांद लगा देता है सब्ज़ी को। तो यहाँ पर स्मोक लगाएंगे, बस 1 मिनट के लिए कवर करना है। 1 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो यहाँ पर 1 मिनट देखिए इसे हो चुका है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। तो देखिए आप इसका कलर चेक कीजिए, कितना ज़बरदस्त लग रहा है दिखने में। और यकीन जानिए ये सालन कोई इतना लाजवाब, इतना मज़े का बनता है कि आप जब इसे बनाकर खाएंगे ना, बस आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। खाने वाले तारीफ़ें करते करते थकेंगे नहीं। आप इसे पराठों के साथ खाएं या फिर चपाती के साथ खाएं या बॉयल चावल के साथ सर्व करें, तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।